गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे 25 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? वेयर विल बी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड? अगर दोस्तों इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट करिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। तो इसका जवाब है दोस्तों बर्मिंघम यूके। यूके में दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों विच इज द ओनली नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड दैट इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप? आप पिक भी देख सकते हैं दोस्तों। अब बताइएगा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। इट इज नॉट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, तो अब बताइएगा कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। आपके सामने हिंट भी है, हिंट को देख के आप जवाब दीजिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। दोस्तों ये जो फ्लैग है ये है नेपाल का। नेपाल का फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है, वो इस शेप का है जिसमें दो हाफ ट्राइंगल्स बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ साइंटिस्ट कौन है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये एक इंडियन है और ये चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं हमारे। इसके बाद हम देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथपुरी की जो ये यात्रा है ये एक विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है और इस रथ यात्रा का उत्सव हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस इस रथ यात्रा के उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। जगन्नाथपुरी की यात्रा कुल 9 दिवस की होती है, जिसमें 2 दिन आने जाने में लगते हैं और 7 दिन गुंडेचा मंदिर में ठहरने में लगते हैं। इस यात्रा का आरंभ जगन्नाथ जी के रथ के सामने सोने की झाड़ू से सफाई करके या झाड़ू लगाकर इस यात्रा का आरंभ होता है। जगन्नाथ जी की यह यात्रा गुंडेचा मंदिर में जाकर समाप्त होती है। गुंडेचा मंदिर को जगन्नाथ जी की मौसिका मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा के तीसरे दिन माता लक्ष्मी जगन्नाथ भगवान से ढूंढते हुए उन्हें गुंडेचा मंदिर में जाके मिलती हैं, लेकिन द्वैतापति के द्वारा रोके जाने पर नाराज होकर लक्ष्मी जी रथ का एक पहिया तोड़कर हेरागौरी साही, जो कि पुरी में एक मोहल्ला है, वहां पे लक्ष्मी माता के मंदिर में चली जाती हैं। उन्हें मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी मंदिर में जाते हैं और माता लक्ष्मी को मनाते हैं। लक्ष्मी जी के मान जाने को विजय पर्व के तौर पे मनाया जाता है और उसे विजयदशमी भी कहा जाता है। 9वें दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर वापस चले जाते हैं। वापसी यात्रा को बहुधा जतरा भी कहा जाता है। तो ये पूरा डिस्कशन था जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में। अब यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि जगन्नाथपुरी जी की यात्रा जो आरंभ होती है वो सोने की झाड़ू से सफाई करके शुरू करते हैं जगन्नाथ की यात्रा को। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इस बार की जो ये सफाई है वो किसने करी है।
तो वो पुरी के राजा हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। उनका नाम बताइए कमेंट करके कि किन्होंने इस बार सोने की झाड़ू से सफाई करके जगन्नाथ की जो ये रथ है, ये यात्रा की आरंभ करवाया था। तो उसका आप नाम बताइएगा। चलिए अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि इंडियंस की जो पर कैपिटा इनकम है इस फाइनेंशियल ईयर में घट के जो है 1.43 लाख हो जाएगी। तो 5.4% की गिरावट आएगी इसमें, और इस करंट फिजिकल ईयर में 1.43 लाख जो है वो पर कैपिटा इनकम रहेगी। पर कैपिटा इनकम दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द डेवलपिंग स्टेटस ऑफ अ कंट्री। आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है एक कंट्री का, ये पर कैपिटा इनकम से डिसाइड होता है। और इसी चीज को दोस्तों जो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये इस मैट्रिक्स को देखते हुए जो है जो ये जो ग्रोथ फोरकास्ट करती है उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो इस बार का जो ये 1.4 लाख जो गिरावट आई है 5.4% की पर कैपिटा इनकम में, ये एक नेगेटिव फोरकास्ट की तरफ जो है ले जा सकता है इंडिया का ग्रोथ रेट। चलिए आगे चलते हैं। अभी चाइना ने अपनी फाइनल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी है बीडीयू कॉन्स्टलेशन की। बीडीयू कॉन्स्टलेशन जो है दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसके पैरेलल एक चाइना का प्रोग्राम है। इसमें ये तकरीबन 30 सैटेलाइट जो हैं उसने चाइना ने लॉन्च करी है बीडीयू कॉन्स्टलेशन, और या बोलें तो उसको BDS-3 जो है इसका नाम दिया गया है। और 2018 से दोस्तों ये नेविगेशन सर्विस जो है प्रोवाइड करवा रहा है, और उन्हीं कंट्रीज को दोस्तों नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करवाता है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इनिशिएटिव जो है वो उसके अंडर आते हैं। लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया गया इसकी लॉन्चिंग में। और अब दोस्तों बताइएगा, कल ही अपन ने डिस्कस करा था कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, यानी BRI क्या है। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए, तो ये जो वीडियो कॉन्स्टलेशन की फाइनल सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो है अभी कंडक्ट हो गई है परसों। कुल मिला के इस वीडियो कॉन्स्टलेशन 3 में तकरीबन 30 सैटेलाइट जो हैं जो कि नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी उन कंट्रीज को जो कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। चलिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हिस्टोरिक रिफॉर्म्स अनाउंस करे हैं स्पेस, बैंकिंग और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। चलिए उन्हें देख लेते हैं ब्रीफ में। अर्बन कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो हैं ये अब RBI के सुपरविजन में, डायरेक्ट सुपरविजन में आ जाएंगी। साथ ही में कैबिनेट ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए हैं जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में अप्रूव कर दिए हैं। इसके साथ ही 121 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट है वो OVL यानी ONGC लिमिटेड जो है ये शॉ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार का है उसमें इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो शिशु लोन होते हैं उस पे 2% का इंटरेस्ट मिलेगा 12 मंथ्स के लिए। और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस का लॉन्च करा है, जिससे सोशो इकोनॉमिक यूसेज हो पाए स्पेस टेक्नोलॉजी का। इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी अपनी भागीदारी जो है इस स्पेस प्रोग्राम में इंडिया के साथ या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ रखेगा। तो ये 5-6 मेजर अनाउंसमेंट थे जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज करे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी यानी वायु रखा गया है, और ये लॉन्च हुई है लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वायु का लॉन्चिंग हुई है। और इसके जो चांसलर रहेंगे वो इंडियन योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्रा जो हैं, ये इसके पहले चांसलर होंगे, पहले चेयरमैन होंगे इसके। नेक्स्ट है, इंडिया ने अनाउंस करा है $10 मिलियन टुवर्ड्स UNRWA ओवर 2 years। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है जिसे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट की यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी के लिए वर्क करती है। उसके लिए इंडिया ने $10 मिलियन 2 साल में डोनेट करने की बात कही है। UNRWA सपोर्ट करता है रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। 1948 में पैलेस्टीनियन वॉर हुआ था जिसमें अरब और जूस दोनों ही जो हैं, जो कि पैलेस्टीन में रहते थे, वो डिस्प्लेस हो गए थे और रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए UNRWA जो है वो सपोर्ट करता है उन रेफ्यूजीज को। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 8 अप्रैल 1949 को। इसके जो करंट कमिश्नर जनरल है, एक्टिंग कमिश्नर जनरल जो है वो है क्रिस्टीना सॉन्डर। तो इंडिया इसमें तकरीबन $10 मिलियन डोनेट करेगा 2 साल में। अभी इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी है चाइना से, वियतनाम से, साउथ कोरिया से आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स पे। 5 years के लिए जो है इंडिया ने स्टील प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, जो इंपोर्ट होते हैं इनसे स्टील, उस पे इंपोज करी है। बेसिकली ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ये एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है जो कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो है वो इंपोज करती है फॉरेन इंपोर्टर्स पे। क्योंकि इसमें होता यह है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो सस्ते में अपना जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री में बेचती है। मानिए अगर वो अपनी कंट्री में 100 रुपए में सामान बेच रही है तो उसी चीज को 80 रुपए में अदर कंट्रीज को बेचती है। अब क्योंकि यहाँ पे सस्ते में सामान बेचा जा रहा है तो यहाँ के जो जिस कंट्री में वो बेच रहे हैं वहां के डोमेस्टिक मार्केट को इससे फर्क पड़ता है, लोकल मार्केट को इससे फर्क पड़ता है। तो वो बैलेंस करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट अपोज एम्प्लॉय करती है ऐसे प्रोडक्ट पे। तो इंडिया ने जो स्टील प्रोडक्ट हैं जो कि चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया से आते हैं उन पे 5 साल के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई है। 23 तारीख को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे था और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी एक्शन टुडे इम्पैक्ट टुमारो, इनोवेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग public services and institutions to realize the substantial development and goals। 23 तारीख को था यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। आगे है, IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया इकोनॉमी को 4.5% बताया है कि ग्रोथ बताई है, इंडिया इकोनॉमी की ग्रोथ बताई है 4.5% करंट फिस्कल ईयर के लिए, और ग्लोबल इकोनॉमी को -4.9% बताया है। अगर IMF की बात करते हैं तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यहाँ पे वो है गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर जो है इसका IMF का वो है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आलमंड फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है।
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आलमंड जो है यानी बादाम जिसको बोलते हैं, तो आलमंड फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है वर्ल्ड का। इसकी जो ट्रेडिंग यूनिट रखी जाएगी आलमंड की वो रखी जाएगी 1000 kg, और जो इसकी बेस प्राइस यूनिट रखी जाएगी वो होगी पर केजी। तो इंडिया भी ऐसे पहली कंट्री बन गया है जो कि आलमंड फ्यूचर ट्रेडिंग जो है स्टार्ट करने वाला है। नेक्स्ट है निप्पॉन फाउंडेशन ने एक रिसर्चिंग एक उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसमें वो क्लाइमेट चेंज और अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो डीप डेप्थ है, सी की जो सरफेस है उसको मेजर कर रहा है। तो इन्होंने अभी 3 साल से दोस्तों इस पे वो काम कर रहे हैं, और उसमें बताया है उन्होंने कि 19% ऑफ द सी सरफेस जो है उन्होंने नाप ली है। तो ये निप्पॉन फाउंडेशन की ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा गया है जेपको सी बेड 2030। तो इसके तहत जो है ये सी सरफेस की जो गहराई है वो नाप रहे हैं, और 2017 में इसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने अल्ट्रा साउंड जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसकी मदद से इन्होंने ओशन की डेप्थ नापी है, और 19% अभी तक उन्होंने जो सरफेस है सी की जो है वो अभी तक नाप ली है। कंसल्टिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन है जो कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंसल्टिंग इंजीनियर्स की, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि इंडियन कंपनी की डेफिनेशन चेंज की जाए, और उन्होंने कहा है कि वही कंपनी इंडियन हो जिसमें 50 एटलीस्ट 51% इंडियन शेयर होल्डिंग हो। तो ये उन्होंने डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने। अभी ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में टैक्स पे कर रही है वो इंडियन कंपनी कहलाती है। इससे क्या होता है कि जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं वो इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं, और यहाँ पे वो टैक्स पे करती हैं पर इसका प्रॉफिट जो है उनकी कंट्री को मिलता है। तो इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए उन्होंने इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा है जिसमें कि वही कंपनी को इंडियन माना जाए जिसमें 51% इंडियन शेयर होल्डिंग हो। अब इस पे क्या होता है इस पे हम आगे आने वाले दिनों में इसको कवर करेंगे। ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मानती है या नहीं, या क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अभी आप जानते हैं 23 तारीख को यूएन पब्लिक सर्विस डे था, और 23 तारीख को इंटरनेशनल ओलंपिक डे था, और 26 तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज जगन्नाथपुरी जी के बारे में भी हमने डिस्कशन करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। और आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।